तो आज हम पढ़ने वाले हैं आईसीटी सिल्वर बुलेट मॉडल 2022 आईसीटी मॉडल की बेस पर ये सर माइकल ने बनाया था, ठीक है। और उन्हीं को जाता है क्रेडिट। जितनी भी चीज़ें हम ज़्यादातर पढ़ते हैं आईसीटी की, वो सब की सब उन्हीं को क्रेडिट जाता है। अगर किसी का माइक ऑन है ऑफ कर दें प्लीज़, ठीक है। जब बात करनी हो तो तब आप कर लीजिएगा। अच्छा जी, आईसीटी मॉडल बेसिकली ये एक टाइम बेस्ड थ्योरी है, ठीक है। अगर आप इसको टाइम के साथ अलाइन नहीं करेंगे तब आप ये स्ट्रेटजी फेल्ड है, ठीक है। और जब भी ये स्ट्रेटजी आपने करनी है, आपके पास 3 टाइम होंगे, उन 3 टाइम पर ही ये बनेगी। अगर वो बनती है और उसके बाद आपको ट्रेड मिल जाती है तो आप कीजिएगा, नहीं कि मिलेगी तो आपने नहीं करना। जैसा कि थोड़ी देर पहले ही मैं और साकिब हम ये बात कर रहे थे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। तो बेसिकली ना बाय एंड सेल का बटन हर बंदा दबा लेता है, ठीक है। बाय करना आसान है, सेल करना आसान है, और लॉस बुक करना ये मुश्किल है, ठीक है। और प्रॉफिट बुक करना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, आपको पता नहीं है किसी भी चीज़ का, तो सारी चीज़ें आपके लिए ना एक टेरिबल सिचुएशंस में तब्दील हो जाएंगी। तो बेसिकली यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ, दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी है उसके कुछ असूल होते हैं, तो वो असूल आपको याद रखने हैं। और ये नहीं है कि आईसीटी सिल्वर बुलेट आपको आ गई है तो आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन जाएंगे। सम टाइम ये वर्क नहीं करती, और जब ये वर्क नहीं करती हमने एंटर नहीं होना। ये 1 घंटे का प्रोसेस है, और उसी 1 घंटे में हमने अपनी एंट्री देखनी है। लिमिटेड टाइम में अगर हमें एंट्री मिलेगी तो हम ट्रेड में एंटर होंगे, अगर हमें एंट्री नहीं मिलेगी तो हम इस सेटअप को छोड़ देंगे, हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। जैसा कि हक नवाज भाई भी हमारे साथ हैं, वो कह रहे थे एक बंदा था वो 24 आवर चार्ट को ओपन करके बैठा रहता था और ये सारी चीज़ें देखता रहता था। बट गुड न्यूज़, अच्छी न्यूज़ और अच्छी खबर ये है कि हमें इस स्ट्रेटजी के थ्रू 3 घंटे चाहिए दिन में ट्रेड करने के लिए। वो कौन से हैं, चलें देखते हैं। अच्छा, सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है ना, अगर आप आईसीटी या एसएमसी को ट्रेड करते हैं या उसको जानते हैं, उसका चाहे आई ही क्यों नहीं जानते, आईसीटी का इनर, जो कि इनर सर्कल ट्रेडर बनता है पूरा। अगर आप आई भी जानते हैं तब भी आपने जो टाइम फ्रेम यूज़ करना है या जो आपका टाइम जोन होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए न्यूयॉर्क का। जितनी भी स्ट्रेटजी आईसीटी के अकॉर्डिंग है, टाइम बेस्ड थ्योरी हो या टाइम प्राइस थ्योरी हो, उसमें जो हमने टाइम फ्रेम यूज़ करना है वो न्यूयॉर्क का ही करना है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम है। अब ये ना दिन में 24 आवर्स में हमें 3 जगह पे नज़र आएगा। सबसे पहले अगर हमने इसको ट्रेड करना है तो हमने लंदन सेशन का जो टाइम है, जो कि 3 AM टू 4 AM होता है, ये हमें सबसे पहले उसमें मिलेगा, ठीक है। जो कि हमारे सुबह के 11-12 बजे का टाइम होता है, 3 से 4 बजे के दरमियान मिडनाइट का टाइम है ये, ठीक है। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन में ये हमें मिलेगा 10 AM से 11 AM के दरमियान, यानी 1 घंटा। 3 से 4 1 घंटा, 10 से 11 1 घंटा, ये AM सेशन है न्यूयॉर्क का। देन हमें ये लास्टली मिलेगा जो कि 2 बजे दोपहर के न्यूयॉर्क टाइम, और 3 बजे तक हमें ये मिलेगा। ये 3 टाइम है जिसमें हमने ये स्ट्रेटजी देखनी है, जिसे सिल्वर बुलेट के नाम से जाना जाता है आईसीटी में, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है, टाइम फ्रेम समझ आ गया है, और एक एक ये 3 घंटे समझ आ गए हैं। अगर किसी को क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता। ओके सर, समझ आ गई है। हक नवाज भाई, आपको भी समझ आ रही है? ओके सर, थोड़ा रिपीट कर देना। मैं बाहर गया था, मैं अभी जस्ट ज्वाइन किया दोबारा आपको। बेसिकली ये एक स्ट्रेटजी है, इसका सिर्फ अभी मैंने जो हक नवाज भाई टाइम ही डिस्कस किया है कि हमने इसको कब ट्रेड करना है। इसको सबसे पहले अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं तो आपने न्यूयॉर्क टाइम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। लंदन सेशन में जब 3 बजे होंगे, 3 से 4 बजे तक आपने इसको फाइंड करना है। फिर न्यूयॉर्क AM सेशन में आपने 10 AM से 11 AM में इसको फाइंड करना है, और लास्टली जो है PM सेशन है, जो कि 2 बजे से 3 बजे तक हमने इसको फाइंड करना है। ये बस अभी मैंने यही डिस्कस किया है, ये तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आगे इसकी डिटेल है वो मैं करता हूँ, लेकिन मैंने वैसे पूछा कि अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं बता सकता हूँ दोबारा। दूसरी लफ्ज़ में इसको किल जोन टाइमिंग भी कह सकते हैं। किल जोन वो जो है वो एशिया, वो पूरा टाइम आ जाता है, लेकिन ये सिर्फ 1-1 घंटे का है। 3 से 4, 10 से 11, 2 से 3। राइट, ठीक है। ठीक।
अच्छा जी, अब यहाँ पे बात करेंगे फ्रेमवर्क की। फ्रेमवर्क इन अ सेंस अगर आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, वो ये है कि ये बेसिकली हम स्ट्रैटेजी को यूज़ कैसे करेंगे, हम किन चीज़ों पर इन्हिसार करेंगे, इसको देखने के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको टाइम बता दिया है कि हमने जो टाइम देखना है 10 से 11 है, 2 से 3 है और जो दूसरा है लास्टली जो हमारे पास है वो सुबह का टाइम है 3 से 4 बजे एएम सेशन, ठीक है। लेकिन आज हम 10 से 11 को देखेंगे क्योंकि उस टाइम हम थोड़े से होते हैं यानी एक्टिव होते हैं रात के टाइम, ठीक है। अगर आप इन तीनों को देखना चाहते हैं तो वो आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं जो आज डिस्कस करूंगा वो 10 से 11 वाला ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये 3 टाइम है, ये 3 टाइम में आपने बेसिकली क्या देखना है ये बताया जा रहा है। आपने सबसे पहले देखना है हाई टाइम फ्रेम पीडीआरएस, ठीक है। व्हाट इज पीडीआरएस आतिफ भाई? सर वो उसको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट जहाँ से हम सर वो निकालते हैं बाय सेल के लिए ऑर्डर ब्लॉक, इंटरेस्ट ऑफ क्या कहते हैं सर वो वर्ड मेरे ज़हन से निकल गया, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट पीओआई, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट पीओआई, ठीक है। व्हाट इज मीनिंग पीडी? पीडी, हाँ पीडी का क्या मतलब है? चले छोड़े। साकिब भाई व्हाट इज पीडी? नहीं सर मुझे नहीं पता पीडी। व्हाट इज पीडी? अब्दुल्ला चीमा साहब बोलो, चीमा साहब। नहीं सर जी नहीं पता। नहीं अली सर, भाई व्हाट इज पीडी? प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया। ओ अच्छा गया देखिया साकिब भाई, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया जो होता है ना उस पे अरेज होते हैं, अरेज इन अ सेंस जो ऑर्डर ब्लॉक है जो बाकी चीजें हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट में तो हमने देखने होते हैं, ठीक है। तो पीडी से मुराद प्रीमियम, अरेज से मुराद वो जो ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, लिक्विडिटी वायर्स, ब्रेकर ब्लॉक और बाकी सारे जो चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ये सारी चीजें जो हैं ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट में ही हम देखते हैं। तो दैट्स व्हाई पीडी मीन प्रीमियम एंड डिस्काउंट, अरेज मीन जो चीजें वो खड़ी होती हैं, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम पीडी अरेज यहाँ पे हम लेंगे इस स्ट्रेटेजी में H1, ठीक है। और हमने कोई पिछले पीडीआरएस नहीं देखने, जो कि मैं टिपिकल अगर यहाँ पे बात करूं तो ये मैं बात कर रहा हूँ प्रीवियस कैंडल की, ठीक है। हमने 10 से 11 बजे, अगर एक मिसाल दे रहा हूँ, हम आईसीटी सिल्वर बुलेट में ट्रेड करने वाले हैं 10 से 11, ठीक है। ये हमारा जो है लंदन सेशन, वैसे क्लोजिंग टाइम भी होती है लंदन की, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ 10 से 11 करना है तो हम प्रीवियस कैंडल देखेंगे जो कि 9 बनी होगी, 9 AM वाली, ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखना है सबसे पहले मुझे बताएगा, अली बताएगा क्योंकि अली को शायद पता हो हमने क्या देखना है। अली इसमें 9 AM कैंडल मैंने मेंशन की हुई है क्योंकि हम 10 से 11 वाली चीज देखने वाले हैं। इसमें सर ये लिक्विडिटी पूल देखेंगे प्रीमियम डिस्काउंट जोन में, ठीक है, और पीओआई देखेंगे, ठीक है, ठीक है। बेसिकली इसका हमने ये देखना है कि इसका हाई कहाँ पे पड़ा है, इसका लो कहाँ पे पड़ा है। अगर तो मार्केट अपने हाई के करीब है और मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है, देन हमारे पास चांसेस हैं क्योंकि इसने हाई की लिक्विडिटी ली है तो मार्केट नीचे आ सकती है। ऑन दी अदर हैंड जब मार्केट नीचे लो स्वीप करेगी तो हमारे पास चांस है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू आईसीटी अगर आप फॉरेक्स पेयर करते हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, ये जितने भी फॉरेक्स करेंसी पेयर्स हैं, अगर आप ये करते हैं तो आप इस स्ट्रेटजी को यूज करते हुए अपना टारगेट जो मेंशन करेंगे वो करेंगे 15 पिप्स, ठीक है। 15 पिप्स आपने टारगेट करना है अपना टीपी इस स्ट्रेटजी को यूज करते हुए, ठीक है। ये रिकमेंडेड बाय आईसीटी है इसलिए मैंने आपको कर दिया है। अगर आपको ट्रेड 30 दे दे, 45 दे दे, 50 दे दे, इट्स अप टू यू कि आप उसको कितना लंबा लेके जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो 15 पिप्स है। बात समझ आ गई है? जल्दी से यस वगैरह कर दें। जी सर। अच्छा जी, 15 पिप्स ये रिकमेंडेड होते हैं आईसीटी की तरफ से। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, जो हमारे बाबा जी हैं माइकल का कहना है कि आपने पूरे महीने में अपने अकाउंट का 6% जो है वो प्रॉफिट लेना है। जैसा कि मैंने शायद आपको शायद साइकोलॉजी वाली में पढ़ाई है चीज़, या मैंने रिस्क रिवार्ड रेशो में पढ़ाई है, रिस्क मैनेजमेंट में, आई डोंट रिमेंबर नाउ कि मैंने कहाँ पे पढ़ाई है। वहाँ पे भी मैंने आपको ये बताया कि वो कहता है 6% अपने अकाउंट का मैक्सिमम आपने रखना है टारगेट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये 6% अगर आपके अकाउंट में 1000 है तो ये कितने डॉलर बनते हैं? 60 बनते हैं। तो क्या ये 6% आपको रिच बना सकता है? नहीं सर। बोलो यार, सारे बोलो ना। नहीं सर। आप सर जी नहीं सर। तो क्या वो फिर क्यों ऐसा कहता है कि 6% ही रखो? क्या रीजन है इसके पीछे?
जी सर, बना सकता है। जी हाँ। स्ट्रेटजी जी जो हाँ। माइकल की स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक आप रिच बन सकते हैं इसी स्ट्रेटजी पर काम करते हुए। 6% पर जी सर। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे मुझे? जी, जिस तरह वो इस चीज को एक्सप्लेन करता है वो ये है कि आप अपने डेली टारगेट अगर सेट करते हैं 60, जी तो जी। मंथली कितना हो गया? नहीं, ये मंथली टारगेट है। नहीं नहीं सर, वो मंथली नहीं कर, आप उसको पढ़े, डेली है वो। नहीं नहीं, वो मंथली है। मैंने डेली मंथली उसका 22% है सर। नहीं नहीं, आप जाके दोबारा उसका जो है ना, आई थिंक सो 3rd मंथ है उसका, हाँ हाँ। वो अगर आप जाके देखते हैं तो वो यही कहता है 6%। मैंने शायद हाँ 6% ही, इससे ज्यादा नहीं है। 6% है, मंथली 6% है, और उसने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है। 100% 6% मंथली है। अच्छा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ना, क्योंकि मुझे पता है कि वो क्यों कहता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आपको पता है तो मैं बता देता हूँ। चलें एक्सप्लेन कर दे तो अच्छा है सर। बेसिकली 6% उसका जो कहने का मतलब है ना, वो ये है कि 6% अगर आप 1000 पर रखते हैं तो $60 बनते हैं, जो कि आपको रिच नहीं बनाएंगे। बट उसका सबसे मेन जो कहना है वो ये है कि अगर आप 6% अपने माइंड में रखते हैं और आप इसको अचीव कर लेते हैं एज अ बिगनर, तो ये आपके लिए एक बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, बाकी उसके पूरे लेक्चर लेने के बाद मुझे जो समझ आई है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और वो उसके साथ ना, जब वो ट्रेड अपनी दिखा रहा होता है H1 पे, वो ट्रेड लेता है, तो वो एक ट्रेड में ना 1 बाय चला जाता है 7। अब अगर ये रेशो देखें ना, तो 7, इसका मतलब है कि उसने एक ही ट्रेड में शायद 12% से ऊपर उस वीडियो में गेन करके दिखाया। तो वो क्या कहता है कि ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्रॉफिट होल्ड कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये बेसिक रूल में शामिल है कि ये 6% वो रख रहा है कि मिनिमम अगर आप बिगनर हो और 6% अपने अकाउंट का ले उड़ते हो, तो इसका मतलब है आप एक अच्छा सौदा कर रहे हो, बनिस्बत के आप अपनी मनी को डबल करने के चक्कर में, अपनी मनी के हाफ 50%, 60%, 70% जाने के चक्कर में आप मंथ एंड पे यही -10 में हो, या -20 में हो, या -30 में हो। तो -30 में जाना वो ज्यादा बेहतर है या +6 में जाना बेहतर है? डेफिनेटली +6 में जाना बेहतर है। और ये नहीं है कि +6 आपने एक ट्रेड में ये 6% बना लिया तो अब आप ट्रेड ही छोड़ दो। वो ये नहीं कहता, वो कहता है कि टारगेट आप ये अचीव जेन में रखो। अगर मार्केट आपको ट्रेड दे रही है, वो चाहे एक ट्रेड में आपको 6 मिल रहा है, तो आप समझे कि आप अच्छे हैं। अगर आपको फिर मार्केट मौका दे रही है, जैसा कि हाई प्रोबेबिलिटी का वर्ड यूज किया गया है साकिब भाई की तरफ से, उन्होंने आज सारा दिन देखा मार्केट को, मार्केट ने चांस नहीं दिया, हाई प्रोबेबिलिटी एक ट्रेड मिली, उन्होंने उठाई और वो प्रॉफिट लेके बैठ गए। बात यहाँ पे करने का मकसद है कि 6% का यही नहीं है कि बस लिख दिया गया है तो अब ये चेंज नहीं करना। अगर आपको अच्छे सेटअप, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिल रहे हैं, तो आप उसको लेकर चलें और अपने अकाउंट को ग्रो करते जाएं। लेकिन माइनस वाली जो चीज है ना, उसमें नहीं जाना। आई होप आपको सबको समझ आ गई होगी कि हमने मिनिमम जो टारगेट रखना है वो 6% रखना है एक महीने का, क्योंकि ये सेफ है। एज अ बिगनर हमारे लिए ये सेफ है, और हमने इसी के साथ फिर ग्रेजुअली अपने आप को बढ़ाते जाना है, और फिर यानी अपने स्मॉल अकाउंट को बड़े अकाउंट में तब्दील करना है। ठीक है, समझ आ गई आपको? जी सर। सबको आ गई है? जी सर। अच्छा जी, सबसे पहला जो इसमें हमने देखा कि हमने प्रीवियस कैंडल जो थी, जो कि 9 बजे कैंडल बनेगी, अगर हम 10 से 11 वाले सिल्वर बुलेट को ट्रेड करेंगे, तो हमने मार्क कर लेना है हाई को और लोज को। ठीक है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर हाई की लिक्विडिटी स्वीप होगी, देन हम सेल की तवक्को करेंगे। जब हम क्या नाम है, लो की होगी तो हम बाय देखेंगे। अब यहाँ पे आईसीटी कन्फ्लुएंस लेना है हमने, आईसीटी 2022 मॉडल। आईसीटी 2022 मॉडल क्या है? एंट्री बेस्ड, किसी को पता है? लिक्विडिटी स्वीप और एमएस हो सर जी। हाँ जी, यानी हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए। एमएसएस जो था, जो कि हमने एंट्री क्लास में पढ़ा है कि अगर ये आपका पीडीआरएस है, मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले ली है या जो भी है, देन मार्केट आईडीएम बनाती है, सॉरी चेंज ऑफ करैक्टर करती है, देन नीचे आती है, यहाँ पे कोई हमारे पास एफवीजी है
या हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, देन मार्केट टैप करे तो हम बाय करेंगे। दिस इज द सेम सिचुएशन जो कि हम आगे चल के भी डिस्कस कराएंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो चीजें ऐड की गई हैं वो है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। व्हाट इज ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, किसी को पता है? DOL मैंने वैसे बताया था लिक्विडिटी क्लास में। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी सर। हाँ जी, व्हाट इज ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी? ड्रॉ ऑन मींस कि वो लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद वो आगे ही चलती रही है। नहीं अब्दुल्ला, लिक्विडिटी रनिंग है ना ड्रॉ ऑन, मैं या बता इक्वल लोज बना लिए इक्वल हाइस। अब्दुल्ला, चीमा साहब सो तो नहीं गए? नहीं सर जी मैं बोल रहा हूँ, मेरा स्पीकर बंद। हाँ जी बोले। ड्रॉ सर ऑन जी लिक्विडिटी। ये कैंडल लिक्विडिटी की कैंडल को हाई और लो जो है उसको मार्क करना होता है। अच्छा खैर नहीं पता। आतिफ साहब। सर हल्का आई थिंक लिक्विडिटी जो हमारी हाई पड़ी होती है नीचे या ऊपर, उसको लेने अच्छा। जाए। लेने जाए, जी यानी ये अगर पड़ी है तो मार्केट यहाँ पे है तो इसको लेने जाए, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, जो हाई पे है या लो पे हमारी जो अली भाई हाई बताएं। टाइम फ्रेम पे। अली भाई नहीं सर जी मुझे नहीं पता। बेसिकली बात वही है जो इन्होंने की है आतिफ भाई ने। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी बेसिकली आपकी टारगेटेड लिक्विडिटी होती है। मिसाल के तौर पे जैसा कि यहाँ पे आपके सामने कैंडल का हाई एंड लोज लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया भी है। अगर मार्केट जो है वो लो स्वीप कर लेती है देन आपका टारगेट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होगा हाई, जो कि यहाँ पे पड़ा होगा। देन आप देखेंगे कि मार्केट इसको लेने जाएगी। जिस यानी लिक्विडिटी को मार्केट ने छोड़ा हो और आपने उसको टारगेट करना हो, दैट इज योर DOL, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। तो आप यहाँ पे एंटर हुए तो आपने इसको टारगेट किया, ये आपकी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी थी कि भाई मैं यहाँ तक इसको देख रहा हूँ, यहाँ तक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि मार्केट जाएगी, और मार्केट वहां जाती भी है, आपने देखा हुआ है। देन मार्केट नीचे आती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने अभी ट्रेड डिजाइन की थी, ये देखें। तो ये मैंने ट्रेड डिजाइन की थी, मैंने शेयर की थी। तो मेरी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी हुई है? मेरी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ये इक्वल लोज पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसी के करीब ही मैंने अपना जो है बिल्कुल ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी छोड़ी है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मार्केट ये लिक्विडिटी लेने आएगी जो कि इक्वल लोज की शक्ल में पड़ी हुई है, और मार्केट लेगी। दिस इज माई ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। आई होप आपको समझ आ गई है समझ ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की। ये कौन सा पेयर है सर? यूरो USD। ये देखो ना, आपको बाय भी दी है आज उसने, उसको सेल भी दी है आपको। आप कैसे कह रहे हो कि वो स्लो चल रहा है? ये देखें, नहीं वो इंटरनल तो दे रहा है, मैं आपको वही कह रहा हूँ। ये देखें ना, ये 15 मिनट है ना। अब ये देखें, ये गैप अप ओपन हुआ और ये ऑर्डर ब्लॉक था। मैं यहाँ पे था ना जब मैं सुबह देख रहा था, तो मैंने कहा कि यार ये एंट्री पॉइंट बनता है, मार्केट लेगी। और अब अच्छा, आप ना माइक ऑन रखा हुआ है ऐसा कि आई थिंक आपने ऑफ कर दीजिएगा। खैर टॉपिक पर दोबारा वापस आते हैं। ड्रॉ लिक्विडिटी मीन जो कि आप ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे यूरो और GBP दोनों के सारा जो मैंने देखी है वो हाई लगाती है डेली। इस SMT हमने पढ़ना है बेसिकली, वो किसी दिन में उस पर थोड़ी सी मुझे मेहनत करनी होगी, वो थोड़ा सा ना हार्ड वर्क वाला काम है, लेकिन दुबई जाने से पहले मैं वो आपको पढ़ा दूंगा। SMT भी एक अच्छी चीज़ है जो कि पेयर के साथ हमने मुआवजा करके चीज़ें देखनी होती हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ा दूंगा। तो आपको GBP और यूरो दोनों पेयर समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो ड्रॉ लिक्विडिटी द सेकंड कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। देन द थर्ड कॉन्सेप्ट जो कि हमने इसमें देखना है वो है क्लासिक ICT ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज। व्हाट इज ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज? साकिब आपसे स्टार्ट करता हूं, मैं आपको पता है। जी सर क्या कह रहे थे? सॉरी मैंने सुना नहीं कुछ। मैंने कहा ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज क्या है? वही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। चले, आप आज लगता है किसी और जगह पे बैठे हुए हैं, आपका ध्यान नहीं है पूरी तरह। अच्छा जी, अली भाई ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज क्या होती हैं? सर जी वो क्या नाम है जो फिक्स लगाते हैं OT लेवल? हाँ जी, देखा ना साकिब भाई, आज आपका ध्यान कहीं और है, मुझे नहीं पता आपकी तरफ ध्यान रखा हुआ है आपने। सर मेरी ट्रेड देखे सारी फिबोनाची पे लगी है, मैंने तो शेयर भी किए देखे। हाँ वो सही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, तो आपको पता होना चाहिए OTE ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज जो कि हम सेटिंग करते हैं। OT ओहो मैंने तो सेव भी किया OT और PD ये सब। तो मैंने कहा चलें कोई नहीं OTE। मैंने बताया ना आपको, मैंने ग्रेविनेट खाई हुई है वो। मुझे पता है आपका ध्यान नहीं है ना आज, मुझे लग रहा है। तो बेसिकली दिमाग काम नहीं कर पा रहा सही तरह। बेसिकली क्या मतलब होता है OTE का? OTE का मतलब ये है कि फर्ज कर लेते हैं, फर्ज
कि ये हाई था, ये लो था। वैसे मैंने इसकी एक मिसाल ढूंढ के निकाली ये आप लोगों के लिए। तो आपने बेसिकली ये फिर प्लॉट की फ्लिप हाई से लो कर दी। हाई से लो करने का मतलब ये है कि जब आप OTE लेवल्स लगाएंगे तो आपके पास ना ये बाइंग लेवल था, देखो 79 पर एग्जैक्ट उसने टैप किया है और मार्केट बाय की तरफ जा रही है। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं है कि यहीं से बाय कर लो, जस्ट मेरे सामने एग्जांपल आई है तो मैंने आपको दे दी है। तो आपने ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज ड्रॉ की, ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ और चीजें भी नजर आ सर रही वो है। ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है ना आपका पहला, सर हाँ, वो देखिए ना। वही कहने लगा हूँ ना मैं आपको कि आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक भी था, इसके बाद आपके पास ऊपर थोड़ा सा चले जाए तो आपके पास FVG थी यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये चीजें आपने अलाइन करनी है। कहाँ पर करनी है? जो कैंडल हमने प्रीवियस देखनी है, सिर्फ वहां पे 1 घंटे के अंदर अंदर जो चीजें आपके सामने आ रही होंगी। और सर यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई है तो ये यहीं से वापस जा रही है, ऊपर जाएगी। अच्छा, हाई टाइम फ्रेम PDRA समझ आ गया, ड्रॉन लिक्विडिटी समझ आ गया, क्लासिक ICT ट्रेड ऑप्टिमल एंट्रीज आपको नजर आ गई हैं। और इसी दौरान जो कि हमने 1 घंटा सेलेक्ट करना है, ये वाला 3 से 4, 10 से 11, 2 से 3, इसी दौरान अगर आपके पास डेली का लो हाई पड़ा हो, वीकली का पड़ा हो, सेशन का पड़ा हो, जैसा कि सेशन आपको पता है लंदन, एशिया, न्यूयॉर्क, इनका हाई लो पड़ा हो और इसी बीच 1 घंटे के बीच ये वाली लिक्विडिटी भी स्वीप होती हुई नजर आ रही हो, देन आप इसको ट्रेड कर सकते हो। बात समझ आ गई है या दोबारा रिपीट कर दूं? फोर्थ पॉइंट जो हमारा था, दोबारा रिपीट कर दूं या समझ आ गई है? आ गई रिपीट सर कर करते हैं, एक दफा रिपीट करते हैं सर। जैसा कि आप मेरे चार्ट पर हमेशा देखोगे, यहाँ पे जाता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको मैं रीसाइज करता हूँ, बल्कि इसको डेली में ले जाता हूँ तो ज्यादा आपको समझ आ जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर दफा जब भी चार्ट, कोई भी चार्ट हो तो मैं उसको देखता हूँ, तो मैं ना ये PML लिखा होगा मेरे चार्ट पे, ठीक है, ये PML लिखा हुआ है, इसका मतलब है प्रीवियस मंथ लो, ठीक है, प्रीवियस मंथ हाई, PWL प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस वीक हाई, और इसके साथ एक सेकंड इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर दूं डे से, और इसको भी मैं हाइड कर दूं डे से, ताकि आपको विजुअल में प्रॉब्लम ना आए। और इसी तरह अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा PDH प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ठीक है। ये जो चीजें है ना, एक सेकंड इसको भी मैं किसको कर दिया मैंने, तो इसको किया था। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट इस लेवल की, मिसाल के तौर पे ये प्रीवियस डे लो था, मार्केट आती है इस लेवल की लिक्विडिटी लेती है, और ये वही टाइम है जो हमने देखा है 2 से 3, ठीक है, उसके बाद 10 से 11, और फिर 3 से 4 जो कि रात का टाइम है, ये 3 जो टाइम हमने देखे हैं, अगर ये वाले पॉइंट्स वीकली हो, सेशंस के हो, डेली हो, सेशंस के दिखा देता हूँ। सेशन मीन्स वही जो कि हम मार्क करते हैं, जैसा कि ये एशिया सेशन है, ठीक है, ये एशिया सेशन है, ये लंदन सेशन है, और अभी जो चल रहा है वो न्यूयॉर्क चल रहा है, ठीक है। और अगर इस ये इनिशियल बैलेंस से थोड़ा थोड़ा है इनिशियल बैलेंस मतलब ये वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा आतिफ भाई, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपके सामने आती जाएंगी ना, जो कि ICT की तरफ से रिकमेंडेड है, क्योंकि ये उसी ने बनाई है। आगे देखो जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, एक सेकंड, हक नवाज भाई हैं, आपको समझ आ रही है ना हक नवाज भाई? जी ठीक है, तो अब 10 मिनट है मेरे पास, मैं फिर कोई मसला नहीं है सर, आप बैठे रहे, पूरी क्लास अटेंड करके जाए, नो इशू। बेसिकली बहुत बिजी हो, नहीं तो लाजमी बहुत अच्छी चीज पता चल रही है, मैं अटेंड करता। हाँ, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं। अच्छा, अब जो बात है ना, वो क्या मैं मेन चीज बताना चाह रहा हूँ, वो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज है ना, ये ICT ने हमें दी है। जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से आपको चीजें जो मिलेंगी वो फिर आपके काम आएंगी। क्योंकि अगर दुनिया में कोई ऐसी स्ट्रेटजी मौजूद हो जिसको यानी इस्तेमाल करते ही हम प्रॉफिटेबल हो जाते, तो बाकी चीजें हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो इसमें जो फोर्थ हमारे पास फ्रेमवर्क जो हमने देखना है उस टाइम, जो करना है, फ्रेम करनी है चीजें, उसमें फिर हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आती है। बहुत सारे दोस्त ये नहीं पढ़ाते, लेकिन मैंने ICT जब क्लास अटेंड की, वो वाली ICT सिल्वर बुलेट वाली, तो मैंने ये चीज उसमें देखी, तो इसलिए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। डेली है, वीकली है, सेशंस के हाईज एंड लोज को हम ड्राउन लिक्विडिटी भी ले सकते हैं और अपना एंट्री पॉइंट भी ले सकते हैं जब वो स्वीप करेगी। तो ये थी ICT सिल्वर बुलेट। यहाँ तक अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और मैं आपको जो है डायग्राम के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर।
सारे बोलो ना, फिर पता चलेगा। Yes. जी सर जी। चले जी, ठीक है। अब आते हैं जी, मैंने थोड़ी सी डिजाइनिंग की है अपनी तरफ से, तो लेट्स सी कैसे है। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं ये चीज़ बताएंगे या नहीं वो करेंगे जैसा कि मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आपके सामने ना 10 से 11 नहीं रखा, ठीक है। मैंने आपके सामने रखा है 9 से 10, पहले ये आएगा फिर ये आएगा। यानी जब 9 बज जाए न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग, 9 बज चुके हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है न्यूयॉर्क टाइम। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम नहीं सिलेक्ट करेंगे, चाहे यूटीसी -4 है या यूटीसी -5 है, न्यूयॉर्क लिखा होना चाहिए, ठीक है। अगर न्यूयॉर्क सेशन जैसा कि आप सिलेक्ट करते हैं तभी ये चीज़ें आपके लिए हैं। अगर आप कोई और टाइम फ्रेम में जाएंगे तब आप गलत करेंगे, फिर मिक्सअप कर देंगे। आपने क्या देखना है कि आपने ट्रेड करनी है 10 से 11 के बीच, जो कि आपके सामने ये चीज़ आ रही है। बट आपने जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, जो कि हमने देखा, हाई एंड लोज देखे, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक कर लें, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज कर लें, सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी हैं ऑलरेडी, वो आपने ये वाले सेशन में देखनी है, ये वाले टाइम में बेसिकली। यानी 9 से 10 बजे आप ट्रेड नहीं करेंगे, आप उसमें हरकतें देखेंगे कि हो क्या रहा है। बात समझ आ गई? जी सर, जी सर। जी सर। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो मैं इससे तो नहीं बना सकता, इससे थोड़ी बुरी आएंगी, तो मैं बनाना चाह रहा हूँ इससे, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि अगर 9 बजे वाली कैंडल कुछ इस तरह बन जाए, ये क्या कैंडल है बोलो यार, सबको पता है नीचीमा को पता होगा सर कैंडल। यार, सबको पता है यार, ये तो बेसिक है, ये तो बच्चों को भी पता है जो चाहे 1 महीना के लिए। स्पिनिंग बॉल है। ये डोजी है जी, जो मर्जी कह लो आप, ये कैंडल्स है। अब ये कैंडल का मतलब क्या हुआ? ये कैंडल का मतलब ये है कि भाई बायर्स भी अच्छे खासे जोर लगा रहे हैं और सेलर्स भी अच्छे खासे जोर लगा रहे हैं। समझ आ गई कुछ? हाँ जी, बेसिकली कैंडल होगी। हाँ जी, तो इस कैंडल, ये अगर कैंडल 9 की बन जाती है तब भी आपने इस ट्रेड को नहीं करना, इस सेटअप को यूज नहीं करना। उसके पीछे रीजन ये है कि मार्केट ओपन होगी यहाँ पे, हो सकता है मार्केट ऊपर जाए ना, वो इसके अंदर ही क्लोज हो जाए, या हो सकता है कि अगर ये टॉप पर कैंडल बनती है तो ये नीचे आके अपनी क्लोज यानी नीचे आ जाए और मार्केट वैसे ही बेरिश चली जाए, या अगर ये बॉटम में बनती है तो मार्केट सीधा हाई लेने के बाद रुके ही ना, क्योंकि ये कैंडल इनडिसीजन कैंडल कहलाती है। इसमें दोनों तरफ से जो जोर लगाया गया है वो सेम लगाया गया है। समझ आ गई आपको? जी सर। इसमें हमने बेसिकली जो है ना, इसमें ये जो कैंडल मैंने आपको बना के दिखाई है, इससे हमने परहेज करना है, इसको हमने इतना रिस्पेक्ट नहीं देनी। दूसरी चीज कि हमें एक कैंडल चाहिए जो कि एक्सपैंड हो। एक्सपैंड का मतलब एक क्लियर कट पिक्चर दे रही हो, चाहे वो बेरिश हो या चाहे वो बुलिश हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए जो कि एक्सपेंशन की तरफ हमारे कर रहा हो। और ये मैं सिर्फ किस कैंडल की बात कर रहा हूँ? जो कि 9 बजे बनेगी हमारे न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग सुबह के। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, वैसे मेरा यानी सर 8 बजे शुरू होगी और 9 बजे कंप्लीट होगी कैंडल। आपने यहाँ पे चला जाना है सिंपली 1 आवर में, जब मर्जी शुरू हो वो आप बाद में देखें। अभी ये जो 1 आवर की कैंडल बन रही है ना, ये बेसिकली वही कैंडल बन रही है जिसको हमने वॉच आउट करना है। अगर ये एक्सपैंड कैंडल बनती तब हम जो है इसका रिवर्सल तवक्को करेंगे। अभी 21 मिनट्स रिमेनिंग है इस कैंडल को कंप्लीट होने में, 9 बजे वाली कैंडल को, ठीक है। बात समझ रहे हो अब? यानी अगला आवर हमारा सिल्वर बुलेट वाला आवर है, जो कि यहाँ पे 7 बजे स्टार्ट होगा, पाकिस्तानी 7 बजे, दुबई 6 बजे। समझ गए आप? तो ये वाली कैंडल हमने बेसिकली हमने इसकी ड्रॉन लिक्विडिटी को देखना है, इसके हाई लोज को देखना है, इसमें क्या चीजें बन रही है उसको देखना है। आई होप आपको समझ आ गई है। जी सर, जी सर। चलें जी, अब हम चलते हैं यहाँ पे दोबारा। तो हमने बेसिकली वो कैंडल देखी, अगर तो वो बड़ी कैंडल बनती है और वो हमें कोई क्लियर पिक्चर देती है तब हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? कि हम प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि आगे मार्केट क्या करने वाली है, हमें बाय जाना है या सेल जाना है, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस आवर में जो है वो एक लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, या करीब करीब लिक्विडिटी जो होगी वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। जैसा कि मैंने ये एक लाइन के थ्रू ड्रा किया है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक कैंडल को हमने 1 मिनट में लेके जाना है। जैसा कि
ये H1 है, ये 1 घंटे की कैंडल है, तो इसको हमने 1 मिनट में ले जाना है। तो हम इसको बेसिकली 1 मिनट में देखेंगे कि भाई अच्छा ये 9 बजे वाली कैंडल जो थी 9 से 10 वाली, ठीक है, यानी ये देखें ना कि ये अगर मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, ये पेयर नहीं, मैं कोई और पेयर यानी और किसी पे जाता हूँ। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ लें, या एक इंडिकेटर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल लाइन के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये 9 बजे क्लिक हुई, ठीक है, ये 9 बजे यहाँ पे ये कैंडल स्टार्ट हुई थी 9 बजे। 9 से 10 बजे तक आपने ये मार्क कर लिया हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू, या जैसे भी आप इंडिकेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ इंडिकेटर हैं। ये 10 बजे, अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये मार्केट की प्राइस कुछ इस तरह चल रही है। आपको क्लियरली पता है कि ये क्या है, ये हाई है कैंडल का और ये कैंडल का लो है, समझ रहे हो। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट आती है नीचे, और नीचे आते आते ये इसके लो के करीब क्लोज हो जाती है यहाँ पे। तब हमारा जो नेक्स्ट आवर है, अगला 1 घंटा जो होगा, उसमें हमने इसकी लिक्विडिटी स्वीप देखनी है 11 बजे तक, यहाँ तक। तो क्या हुआ, चेक नहीं हुआ था, ये 11 बजे तक। अगर तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेती है, लिक्विडिटी लेने के बाद हमें बाय का देती है, बाय हमने वही MSS के थ्रू ही देखना है, बस मैं वैसे समझाने के लिए आपको करंट मार्केट पे ले आया हूँ। हाई ये है, लो ये है, और मार्केट जो है अभी कंटिन्यू चल रही है, इसको अभी क्लोज होने में काफी टाइम है। कितना टाइम है, 18 मिनट्स रिमेनिंग है। लेकिन आपको ये समझ आ गई है, ये जो मैंने प्राइस सेक्शन बनाई है, इसमें क्या हुआ है कि अगर आप इसको देखते हैं तो ये कैंडल का हाई बनता है, जो कि 9 बजे वाली कैंडल थी, ये हाई बनता है, और ये कैंडल का लो बनता है। समझ आ गई है सबको, भाई बता दें जरा मुझे। जी सर, जी सर। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, क्योंकि ये कैंडल क्लोज हुई थी अपने लो के करीब, मार्केट आती है, उसकी लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है, जो कि लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, ये भी समझ आ गई है। अब लिक्विडिटी स्वीप होगी, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई एंटर हो जाओ, अन्नेवाह एंटर हो जाओ, अन्नेवाह एंटर नहीं होना। हमने ICT 2022 मॉडल को प्रॉपर अपने दिमाग में बिठा लेना है, और वो क्या है कि मार्केट क्या करे, चेंज ऑफ करेक्टर करे या MSS करे। 1 मिनट की बात हो रही है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया, मार्केट ने MSS कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। क्या हमें यहाँ पे एंटर होना चाहिए, सबसे क्वेश्चन है। नहीं सर, नहीं सर, हमें यहाँ पे एंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टिल हमारी कंफर्मेशन पेंडिंग है, जो कि POIs हमारे थे या PDRAs थे, उसके अकॉर्डिंग हमें FVG ऑर्डर ब्लॉक, विक की शक्ल में भी हमने अपना रिजेक्शन ब्लॉक रखा हुआ है, विक को भी हम एज अ ऑर्डर ब्लॉक लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने MSS किया, उसके बाद यहाँ पे इस लेग में हमारा FVG था, ऑर्डर ब्लॉक था, उसको टैप किया। ये वो टाइम था जब हम अपनी एंट्री लेंगे। हम अपनी एंट्री लेने के बाद अपना जो है SL वो इस लिक्विडिटी स्वीप के नीचे रखेंगे, और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये जो लिक्विडिटी स्वीप के बाद हम एंटर होते हैं, तो हमारा जो SL होगा ये कितने पिप्स का होगा, अंदाजा मैक्सिमम 5 से 7 पिप्स का हमारा ये SL होगा। बड़ा छोटा SL होता है, सिल्वर बुलेट अगर आप लोग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, बहुत छोटा SL होता है, और आप टारगेट भी बहुत बड़ा नहीं करते। आपके पास बहुत लिमिट टाइम है, यानी 1 घंटा है, आपने 5 से 7 पिप्स का SL देना है, 15 पिप्स आपने टारगेट करने हैं, और समटाइम ये भी होगा कि आपका 3 पिप का भी SL होगा, इतना छोटा SL भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये स्ट्रेटजी है। और क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर चलेगी। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना शायद भूल गया था, वो ये था कि अगर 11:01 हो चुका है न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग, तो ये फिर हमारे लिए फ्लॉप है, ये सेटअप हम नहीं यूज करेंगे। बात समझ आ गई आपको? हमने अपनी एंट्री डिजाइन करनी है विद इन 1 आवर, अगर ये चीजें होती हैं तो। अगर नहीं होती तो फिर हमने नहीं करनी। आई होप समझ आ गई है सबको। चलें जी, नेक्स्ट चलें। सब समझ आ गई है तो नेक्स्ट चलें। जी सर, जी सर। तो ये आपके सामने जो है एक तरह की एंट्री थी जो कि मुझे मिली। इसमें क्या नाम है, क्या पेयर है ये, यूरो डॉलर में, यूरो डॉलर में मिली। कैसे आप देख सकते हैं कि ये 9 बजे, ये ग्रे एरिया आपको नजर आ रहा है ना अच्छे से? मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, मैं मीटिंग। क्या करने लगे आप?
वॉमिट हो रहा है मुझे। चले कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप, कोई इशू नहीं है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ख्याल रखें अपना पूरा, ठीक है। चलें जी, बाकी भाइयों को मैं अब बताना चाह रहा हूँ कि ये हाई ऑफ द कैंडल है, ये लो ऑफ द कैंडल है, ठीक है। अब आप देख लें कि मैंने हाई से लो जब मार किया तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे भी लिक्विडिटी इसकी ली, बट यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर नजर आ रहा है हमें ये वाले एरिया पे, नहीं सर, नहीं आया तो हमने एंट्री नहीं ली, मार्केट नीचे चलेगी। मार्केट ने नीचे जाके ये वाला वो पॉइंट था, ठीक है, ये जहाँ पे हमें चेंज ऑफ करैक्टर कह सकते हैं, या ये भी हमारा चेंज ऑफ करैक्टर बनता है, लेकिन आप इसको माइंड में रख लें इसको, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, मार्केट जाती है लेकिन वो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं करती, वो किसको टैप करती है, वो हमारी एफवीजी को टैप करती है, जो कि ये एफवीजी, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे। तो मार्केट गई ऊपर, वापस भी उसने इसको दोबारा टैप किया, एक तो यहाँ पे भी टैप हुई है, अगर आपने ये मिस कर दी नो प्रॉब्लम, आप दूसरा जो टैप हुआ यहाँ पे एंटर होके आप यहाँ पे जो एसएल रखेंगे वो किस तरह रखेंगे, अगर आप यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, ये वाला कर लो ऑर्डर फ्लो वगैरह, या इसको अगर आपने मार करना है तो आप मैक्सिमम जो एसएल रखेंगे वो ये वाला रखेंगे, तो ये आपका एसएल होगा, और आप इससे जो है ड्रॉन लिक्विडिटी जो है वो आप इस कैंडल के हाई को मार करके आप यहाँ तक ग्रैब कर सकते थे, ठीक है। आई होप आप सबको जो मैं समझाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, वो समझ आ गई है। जी सर, वो समझ आ गई है। लेकिन सर जी वो क्या नाम है, हमारे पीटीआर पे काफी मरतबा आती नहीं है, ऊपर ही भाग जाती है। यहाँ पे पीडीआर जो आपने लेने हैं ना मेरे भाई, वो आपने बहुत पुराने नहीं लेने, जैसा कि आप प्रैक्टिस करें ना, अभी कोई भी चीज हो ना उसको रियल ट्रेड मत करें, जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये क्या नाम है, जैसे 7 बजेंगे पाकिस्तान में, तो 8 से 9 बजे तक, सॉरी 7 से 8 बजे तक आप ट्रेड देखें, इसमें आपको कुछ ना कुछ चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपके पीडीआर क्या है, हाई एंड लो ही तो है, क्योंकि ये मेन लिक्विडिटी है आपकी, इसी को आप टारगेट में रख लें, ठीक है। जी सर, क्योंकि हम प्रीवियस तो अगर बाय चांस मैंने बात की है, बाय चांस का मतलब ये है कि यहाँ पे या यहाँ पे पीडीएल पड़ा हुआ है, या कोई हाई टाइम फ्रेम के बड़ी चीजें पड़ी हैं तब, लेकिन स्पेसिफिक जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, वो सिर्फ 1 घंटा प्रीवियस बता रहा हूँ, ये वाला घंटा जो गुजर चुका है, ये नहीं है कि आपने इसको बैठ जाना है बस 9 बजे से 10 बजे, नहीं। अगर आपने सिल्वर बुलेट को ट्रेड करना है, इसमें तो आपने कुछ नहीं करना, इसमें आपने क्या करना है, आपको पता है यार ये हाई बन चुका है और ये लो बन चुका है, अब मार्केट क्या करेगा, नीचे आगे इस लो को लेने के बाद 10 बजे का टाइम, यानी 10 से 11 बजे का टाइम हो, तो आप इसमें देखना शुरू कर दें, इसमें देखते देखते आप अपनी एंट्री डिजाइन कर लें बाय के लिए। ये कहना चाहिए, एक चीज सच में आपको बताना भूल गया, आप इंडिकेटर में जाएं, इंडिकेटर में लिखें KZ, ठीक है, बॉक्सेस, KZ बॉक्सेस लिखेंगे, इसमें जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है ना वो ICT किल जोन बॉक्सेस के नाम से है, 2805 बंदों ने इसको यूज किया हुआ है, ब्राइस WH बंदा है जिसने ये इंडिकेटर इन्वेंट किया है। आप इस पे क्लिक करेंगे, इस पे नहीं क्लिक करना था, बेसिकली इस इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपको आपके सामने ये आ रही हैं चीजें, ये बेसिकली क्या है, ये जो फिल हुई पड़ी हैं चीजें, ये टाइम दिया हुआ है इस बंदे ने कि यहाँ से यहाँ मार्क करके दे दो। आपने सिंपल क्या करना है, इसकी सेटिंग में चले जाना है, सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले ये हाई लोज को आपने क्लोज कर देना है, क्योंकि ये लाइंस हमें नहीं चाहिए, ये जो हाई लोज है इसको हम क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे जो सबसे पहले अगर आपने ट्रेड करनी है 9 से 11 बजे वाला टाइम, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल आना है, यहाँ पे 9 लिख देना है, ठीक है, 9 से आपने यहाँ पे लिख देना है 10, ये आपने 9 से 10 लिख दिया, ठीक है। ये 9 से 10 जो आपने लिखा है, तो ये 9 से 10 चली गई है, ये येलो कलर की, और आगे आपने कर देना यहाँ पे 10 बजे से 11 बजे तक, ठीक है। अब 10 से 11 बजे तक मार्केट चली गई है, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पे 10 से 11 गई नहीं है, इसलिए उसने इसको फिल नहीं किया। बट अगर आप पीछे आते हैं तो आप ये देखें, ये 10 से 11 बजे 2 चीजें फिल हो चुकी हैं, येलो जो है वो 9 बजे का टाइम है, 9 बजे की कैंडल है, और जो ग्रीन है ये 10 बजे की कैंडल है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, मैं बस जस्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप ये देखें कि ये हाई था,
ठीक है, और मार्केट ने ये लो लगाया था। अगर आप यहाँ पे देखते हैं ना, हालांकि मैंने ये प्रैक्टिस नहीं की इस पे, मैं जस्ट आपको समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। आप ये देखें यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट जब 10 बजे में आई है, 10 बजे में आने के बाद मार्केट ने क्या किया, लो स्वीप किया। लो स्वीप करने के बाद आप ये देख लें कि मार्केट ने वैसे वो जो हमारा मॉडल है उसको तो नहीं किया, या किया नहीं किया, उसको नहीं किया, तो मार्केट सीधा भी ऊपर चली गई है। लेकिन आपको एटलीस्ट ट्रेड मिली थी अगर आप ब्रेकआउट भी करना चाहें, लेकिन ब्रेकआउट इसमें अलाउ नहीं है। इसमें आपने वो प्रॉपर जो हमारी एफईजी या बाकी चीजें हैं उसको देखते हुए ही करना होता है। बट मार्केट उसके अगेंस्ट गई जरूर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि कितने पिप गई है। मार्केट 11 पिप ऊपर गई है, अगर आप यहाँ से भी एंटर होते तो 11 पिप मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। समझ आ गई है ना। आप इस इंडिकेटर को यूज करने, अगर आपने ये वाला सेशन ट्रेड करना है, अगर आपने ये वाला सेशन ट्रेड करना है तो आप सिंपली इसमें जाएंगे, सॉरी इस सेटिंग में जाएंगे तो आप 9 से 10, 10 से 11 कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने वो जो रात को ट्रेड करनी है, जो कि हमारे यहाँ काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा, 2 से 3 बजे पीएम सेशन, तो आपने यहाँ पे पीएम सेशन कर देना है, ठीक है। अगर आपने वो जो टाइम है 3 से 4 बजे रात का, तो आपने सिंपली इसको कर लेना है। तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, बजाय कि आप कुछ चीजें यूज करें, तो ये आपको खुद ब खुद कैलकुलेशन करके दे देगा। सेम चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, पहले इसको समझना है। क्योंकि ये देखें ना कि अगर हम यहाँ पे 9 बजे का टाइम देख रहे हैं, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि मार्केट अगर गिरी है तो वो गिरती चली गई है, ये चीजें होती हैं। तो जब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा ना, तो हमें क्या होगा, हमारी डबल कंफर्मेशन हो जाएगी कि यार आज हमें ट्रेड नहीं मिली। समझ गए हो या नहीं समझ गए? जी सर। सबको समझ आ गई है? जी सर। तो दिस इज काम करेगा। हाँ, आप करें ना, इस पे प्रैक्टिस करें, आप करेंसी में करें, आप गोल्ड में करें, आप बाकी चीजों में करें, इंशाल्लाह प्रैक्टिस से ही पता चलेगा।